नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। अपने व्यस्त कामों से समय निकालकर आप इस वीडियो तक पहुंचे, माय डिवाइन एंजल्स इस चैनल तक पहुंचे, इसके लिए हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं। इस सीरीज में जहां हम देख रहे हैं अगस्त 2024 इस महीने के लिए सारी राशियों के लिए, यानी कि सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए क्या मार्गदर्शन है। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए मार्गदर्शन। अगर आप किसी भी तरह से तुला राशि से यानी कि लिब्रा से जुड़े हैं, यानी कि सूर्य राशि, सन साइन, चंद्र राशि, मून साइन या लगन राशि यानी कि असेंडेंट, ऐसे किसी भी तरह से आप लिब्रा यानी कि तुला राशि से जुड़े हैं तो ये गाइडेंस आपके लिए है। आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज, कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें जरूर होगा। जरूरी नहीं कि 100% आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट करे, हो सकता है ना भी करे। तो आप ओपन माइंडेड होके देखिए और जो रेजोनेट होता है वो चीज रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की, जो है तुला राशि यानी कि लिब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024, अगस्त 2024 के लिए तुला राशि के लोगों के लिए। सबसे पहले देखते हैं आपकी सेहत यानी कि हेल्थ फ्रंट पे क्या गाइडेंस है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज आउट, इट्स 5 ऑफ कप्स। और देखते हैं तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। जस्टिस एंड the star. I hope you can see the cards. If any background noise is noticed, please ignore that. Okay, तो तुला राशि के लिए सेहत के लिए यानी कि हेल्थ फ्रंट पे क्या गाइडेंस है ये हम देख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स है, जस्टिस है और द स्टार है। यहाँ पे हम लगभग सारे वीडियोस में एक चीज बता रहे हैं, वो है सावन का महीना। सावन का महीना जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है भारतीय संस्कृति में, क्योंकि इस महीने में हम काफी, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक हो जाते हैं या धार्मिक हो जाते हैं। जैसे कि हम पूजा करते हैं, भगवान के मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो 4 महीने होते हैं, चातुर्मास जिसको बोलते हैं, तब जो भगवान होते हैं, जो एक भारतीय संस्कृति में या स्पेसिफिक हिंदू रिलीजन में जो माना गया है कि तब भगवान सोते हैं। तो सोते हैं तो इसका मतलब कि हम अपना आचरण ऐसा रखें जिसमें कम से कम कुछ निगेटिविटी हो, कम से कम हम ऐसे गलतियां ना करें जिससे कि हमें संभालने वाला कोई ना हो। जैसे कि होता है ना कि जब हमारे माँ बाप घर पे नहीं होते छोटे बच्चों पे, तो वो उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। दे फील रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे माँ बाप घर पे नहीं है तो मैंने ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, संभल के रहना चाहिए, अनजान लोगों को घर में नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही ये चातुर्मास को हम कह सकते हैं कि जो हमारे परम पिता है, भगवान है, परमेश्वर है, वो भी सो रहे हैं, उनका विश्राम का समय है। तो ऐसे में अगर हम कुछ गलत बातें करते हैं तो हमें देखने वाला कौन है। तो इसलिए हमारा जो आचरण है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम शुद्ध या सात्विक आहार विहार आचरण रखें। तो लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए यही मार्गदर्शन यहाँ पे नजर आ रहा है कि जैसे ये 5 ऑफ कप्स आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास है, जो अच्छी चीजें हैं, जो सेहत है, उसको संभाले, उसको ज्यादा बिगाड़ना नहीं है हमारे गलत आचरण से। नहीं तो क्या होगा कि ये जैसे कुछ अगर हमारी सेहत बिगड़ी हुई है तो उसमें और भी बिगड़ने के चांसेस है, बिगड़ सकती है अगर हम उस पर ध्यान ना दें, अगर उस पर हम एक्शन ना लें। तो सावन के महीने में जैसे शुद्ध सात्विक आहार रखो, एक्सरसाइज करो, मौसम अच्छा है, कहीं घूमने जाओ, कहीं घूमने जाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नहीं तो क्या होगा,
ये जो जैसे जस्टिस कार्ड में आप देख सकते हो कि अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा खाते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रखते, तो फिर हमारी सेहत खराब होती है, पेट खराब होता है, बुखार आता है। जैसे कि क्लीनलीनेस नहीं रखें, हम साफ सफाई ना रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में उमस होती है, चीजें सूखती नहीं है क्योंकि सनलाइट नहीं होता, सूर्य प्रकाश नहीं होता, तो इसलिए हमें ज्यादा क्लीनलीनेस की जरूरत होती है। तो यही हमें यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। और ये 10 स्टार वाला कार्ड क्या दिखा रहा है कि अगर कुछ भी गलती की है, सेहत का ध्यान नहीं रखा है, तो अभी शुरुआत कीजिए। ये महीना जो है बहुत पावन पवित्र माना गया है, अभी शुरुआत कीजिए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा अगर आप अभी ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं अभी, ऐसा नहीं कि ईयर के बिगिनिंग में ही रेजोल्यूशंस करने हैं और तभी कुछ अच्छा करना है और बीच में छोड़ देना है। और अगर नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो अभी देर नहीं हुई है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, जैसे कि डॉक्टर के लिए पैसे खर्च करने पड़े, महंगी महंगी दवाइयाँ खानी पड़े। उससे अच्छा कि अभी हम इससे लेसन ले लें, है ना। तो अभी शुरुआत करेंगे तो उम्मीद है अच्छी सेहत की, नहीं तो क्या होगा कि बिगड़ती जाए अगर सेहत, तो उसका जस्टिस भी देना पड़ेगा। फिर हमारे एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं हमें सेहत के लिए, लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए, वो भी देख लेते हैं। ठीक है। बास्क इन जॉय एंड लाइट समर। जैसे ये हनी बी यहाँ दिख रही है, कैसे करती वो, बूंद बूंद मेहनत करती, बहुत मेहनती होती है। ये जो हनी बी मधुमक्खी जो होती है बहुत मेहनती होती है। कितने सारे हजारों फूलों से वो शहद इकट्ठा करती है और उसको स्टोर करती है, बनाती है बोल सकते हैं। फूलों में रस होता है, उसको वो शहद में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। और उसको इस काम में मजा आता है, उसको कोई मजबूर नहीं कर रहा कि मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई जॉब कर रहा है या मजबूरी में काम कर रहा है और बॉसेस बोल दे कि काम करो काम करो, यही टारगेट है वो टारगेट। इनको टारगेट नहीं है कोई, दे आर नॉट सैलरीड और दे आर नॉट बाउंड टू एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन। अपने मर्जी से करते हैं, है ना। तो काम में मगन रहिए, सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जैसे मधुमक्खी फूलों के नेचर में जाती है, नेचुरल बात है ना ये। उसको फूल नहीं होंगे तो शहद कैसे बनेगा, और मधुमक्खी नहीं होगी तो आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि ऐसे बोलते कि मधुमक्खी अगर कम हो जा रही है तो आपका जो पर्यावरण है, आपका जो वातावरण है, वो बिगड़ सकता है, क्योंकि वो बैलेंस करती है नेचर को। ठीक है। तो जितना आप नेचर से कनेक्ट रहोगे उतना बैलेंस रहोगे, यही हमें सजेशन यहाँ पे मिल रहा है। ओके। तो ये तो हो गया सेहत के लिए। अभी हम देखते हैं करियर और फाइनेंस में लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस है। सो है डिवाइन है एंजल्स, लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए करियर और फाइनेंस के लिए गाइडेंस बताइए अगस्त 2024 के लिए। ठीक है। सो दिस इज 6 ऑफ swords, 5 of wands and this is 6 of pentacles। ठीक है। करियर फाइनेंस में लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए ये जो गाइडेंस निकल के आ रहा है वो इस तरह से है कि हो सकता है किसी ने यहाँ पे जॉब स्विच करी है, ऐसा दिख रहा है। जैसे 6 ऑफ swords में आप देख रहे हो, ये लोग वापस जा रहे हैं या जा रहे हैं कहीं पे, कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ जगह छोड़ के जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, या कोई जो कंडीशन होगी वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे फाइनेंस या करियर में। हो सकता है किसी ने जॉब चेंज की है, किसी ने नया काम शुरू किया है पुराने काम से, या पुराने काम का तरीका बदला है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। 5 ऑफ wands दिख रहा है, हो सकता है बहुत परेशानी है काम की जगह पे, लोग वाद कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, बहस हो रही है। तो हो सकता है कि उस वजह से भी काम बदलने की नौबत आ गई हो। होता है कभी एक दूसरे की बात ही नहीं सुननी हमें, तो कम्युनिकेशन यानी कि जहाँ पे
संवाद ही नहीं है, वहां पे वाद ही होगा। और जहां वाद है वहां संवाद कैसे होगा? वैसे ही यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो गाइडेंस क्या आ रही है कि वाद विवाद में ना पड़ के, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं, अगर किसी का आप भला चाहते हो और वो सुन ही नहीं रहा, तो आप क्या ही कर सकते हो? क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहता कि उसकी कुछ चीजें सही हो, क्योंकि वो अपना जो सोच है उसकी के दायरे में वो बाहर ही नहीं निकलना चाहता। तो कोई क्या कर लेगा? उससे अच्छा उसको छोड़ दो और निकल जाओ वहां से। ही और शी विल डील विथ हर एंड हिज डेस्टिनी, राइट? यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स में दिख रहा है कि जो भी आपके पास है उसमें से कुछ तो भी दूसरों की मदद के लिए भी यूज कीजिए। अगर भगवान की दया से, ईश्वर की दया से, परमात्मा की दया से आपके पास बहुत कुछ है, तो गाइडेंस यही आ रही कि उसको हेल्प भी कीजिए। समाज में या किसी कोई प्रॉब्लम है, उसको हेल्प करने से आपका धन कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एबिलिटी है कि आप उसको और दुगना कर सकते हो। कभी कभी हमें अहंकार हो जाता है कि मैं क्यों दूं, मैंने मेहनत से कमाया है, मैं क्यों दूसरे को फ्री में दूं। लेकिन उस नजरिए को हमें मानते हैं कि जमाना में ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ ना करके भी ऐसे ही दूसरों की मदद के सहारे जीना चाहते हैं। हम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार में पता चल जाएगा कि ये इंसान मदद करने के लायक नहीं है, या इसको कितना भी हेल्प करो ये खुद से कुछ खड़ा ही नहीं हो रहा अपने कदमों पे, अपने पैरों पे, तब हम बंद कर देंगे। लेकिन इससे आपका जो गुडविल है, गुड डीड है सॉरी, जो आपने अच्छा किया है वो तो आपके खाते में जमा हो गया ना। द गुड थिंग्स आर एट इन योर पॉकेट। तो जो नेकी कर दरिया में डाल बोलते हैं, नेकी कर कुएं में डाल, दरिया में डाल, तो इसीलिए बोलते हैं अच्छा किया है उसको भूल जाओ। हाँ, उससे लेसन लो कि कितने हद तक हेल्प करनी है, वो भी हमें सीखना पड़ता है अभी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें मदद करना ही बंद कर देना है। दे विल सी, कर्मा कम्स बैक, राइट? कर्म हमारा अपने पास वापस आता है। अगर आपको किसी की हेल्प करने से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन कभी अगर आगे आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो वही इंसान करे, ऐसा नहीं, किसी न किसी और इंसान की शक्ल में आपके पास आ सकता है, क्योंकि हमें एक दूसरे की हेल्प के ही सहारे रहना पड़ता है। ठीक है, सो एंसेस्टर्स से देख लेते हैं कि करियर फाइनेंस में क्या गाइडेंस है लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए। ठीक है, आई थिंक 1 कार्ड हैज बीन पॉप अप। ड्रॉप योर शील्ड्स। एंसेस्टर्स कहना चाह रहे हैं कि डिवाइन आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म मतलब आपको अपने कर्म पे, एथिक्स पे भरोसा है, तो आप निर्धास्त हो जाइए, बिंदास्त हो जाइए, डरिए मत, क्योंकि डिवाइन आपका टेक केयर कर रहा है। आप अपना कर्म करो, ऊपर है ना देखने वाला। ठीक है, तो अभी देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस है आपके लिए इस महीने में फॉर द लिब्रा पीपल, तुला राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, इस नाइट ऑफ कप्स, then 8 of Pentacles and Temperance। ऐसा दिख रहा है कि लव एंड रिलेशनशिप में आपको यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है, ऐसा मार्गदर्शन गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा है। आपके पास इमोशंस है, आप पार्टनर से प्यार भी करते हो, यू आर ऑफरिंग योर लव एंड सपोर्ट टू देम, लेकिन ये से गिव एंड टेक होता है कि किसी भी चीज में जो आप दे रहे हो, आप अपेक्षा भी करते हो कि आपको मिले। तो सिर्फ हमें गिवर की एनर्जी में नहीं रहना है, यहाँ पे
हमें प्यार की अपेक्षा भी होती है कि हमें मिले भी, लेकिन ये दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है ना कि ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर ही देते जा रहे हो और आप इग्नोर कर रहे हो। तो ये अगर कर रहे हो तो आपको इसकी जरूरत है। लाइक नाइट ऑफ कप्स, टेक इनिशिएटिव इन लव एंड रिलेशनशिप। मतलब दोनों देखना है। अगर आप बहुत ज्यादा दे रहे हो और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दोनों चीजें भी रिलेशनशिप को इम्बैलेंस करती है। दे शुड बी इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, जैसे कि लग रहा है कि लिब्राज बहुत मगन रह रहे काम में आजकल और पार्टनर की तरफ इग्नोरेंस भी दिख रहा है। जैसे कि ये पर्सन है काम में मगन है। अच्छी बात है, काम करना चाहिए क्योंकि तभी अर्निंग होती है ना, जैसे ये पेंटेकल्स है। ठीक है, लेकिन बैलेंस की जरूरत है। अगर आप सिर्फ मटेरियल चीजों के पीछे भागोगे और रिलेशनशिप्स को, इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो क्या होगा? तो इम्बैलेंस हो जाएगा, चीजें बिगड़ सकती है। ठीक है, तो मून से यानी कि चंद्रमा से भी हम देखते हैं गाइडेंस इन द लव एंड रिलेशनशिप फॉर्म और लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का प्रतीक है। चंद्रमा की रोशनी के साथ जब फुल मून होता है तो हमारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए चंद्रमा का गाइडेंस तो बनता है। आई थिंक वन कार्ड वांट्स टू पॉप अप। लुक एट द बिगर पिक्चर। बड़ा सोचो, बड़ा देखो, करंट कंफर्ट मत देखो। ऐसे गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस यानी कि इसका जो परिणाम होगा, अगर मैं अभी बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही रिलेशन में, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। आज मैं अगर ये दलील दे रही हूँ पार्टनर को कि देखो मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ सब, या कोई कहता है कि मैं फैमिली के लिए तो कर रहा हूँ सब, कहाँ से दूं मैं फैमिली को टाइम, कहाँ से मैं रिलेशनशिप को टाइम दूं। लेकिन क्या होगा, आप कमा लोगे, टाइम नहीं दोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करोगे एक दूसरे के साथ, तो बैलेंस नहीं रहेगा। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? फिर सब कुछ होगा और लोग नहीं होंगे तो क्या फायदा अपने पास। इसलिए वो चंद्रमा भी कह रहे लुक एट द बिगर पिक्चर। लोगों को बांध के रखना सीखिए। तो बांधते कैसे हैं? पैसे देके नहीं, प्यार देके। कोई भी इंसान हमसे तभी जुड़ा हुआ हो सकता है अगर आप उसको प्यार दो, आदर दो। मैं सब जरूरतें पूरा कर रहा हूं या पूरी कर रही हूं अपने फैमिली की तो मेरा कर्तव्य खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। फैमिली, घर तभी बनता है जब उसमें प्यार है, बैलेंस है, इमोशंस है, इक्वल गिव एंड टेक है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना। तो ये थी ओवरऑल रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए अगस्त 2024 इस समय के लिए। हम आशा करते हैं कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। कुछ % अगर आपसे रेजोनेट हुई है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मैसेज इसमें से आपको मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर। ठीक है, तो आप इस वीडियो तक आए, आपने अपना समय दिया और हम आशा करते हैं कि इसमें से आपको गाइडेंस भी मिली। आपने अपना व्यस्त समय निकाल के यहाँ पे समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्ते।